बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो अपडेट्स आ रहे थे उसने थोड़ा सा और मूड बिगाड़ दिया। उस समय ग्लोबली यूएस की, चाहे यूरोप के मार्केट्स हों, यूएस के फ्यूचर्स हों, सब प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा था। उसका खामियाजा हमने भुगता। पर अब पिटते हुए हुआ क्या, 17,000 के लेवल्स ब्रीच करे। कल जो आप नीचे की दायरा कह रहे थे 16,800 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज फिर से सपोर्टिव नहीं है। हम उसको टेस्ट करने के मूड में तो नहीं आ रहे हैं। कर सकते हैं। एक ट्रेड सेटअप लेते हैं, फिर निफ्टी सेटअप की बात करता हूं। जो ट्रेड सेटअप में, जैसे मैंने बोला कि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में, पुट कॉल रेशियो और एफआई आंकड़े दोनों ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो सेंटीमेंट के कारण जो पहली रैली है मार्केट में, हो सकता है पहले घंटे में थोड़ी सी रैली अगर आ भी जाए तो उसमें बिकवाली हो सकती है। और देखिए कल जो टीसीएस के नंबर्स के बाद सेलिंग आई है ना जबरदस्त, वो आपको बता रहा है एक जो हमारा एक आईटी पे काफ़ी टाइम से एक बेरिश व्यू रहा है कि वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से ऊपर हैं और थोड़ा और करेक्ट होना जरूरी है उनका। कल शायद एक व्यू बन रहा था कि अब शायद बाय ऑन डिप हो जाएगा आईटी में, लेकिन जो मार्केट का व्यू है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट ने कल जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं आईटी स्टॉक्स की, खासतौर से लार्ज कैप आईटी की, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि यहाँ से तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट आपको कहीं और से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में 200 डीएमए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 200 डीएमए में सिंपल डे मूविंग एवरेज, जो नियर टर्म मूविंग एवरेज होते हैं 5, 10 और 20, उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है। जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज होता है उसमें सिंपल डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है। 200 डीएमए पर कल हम एग्जैक्टली वहीं बंद हुए। कल जहां निफ्टी का क्लोज है वही 200 डीएमए, और ये तीसरी बार निफ्टी अपना 200 डीएमए टेस्ट कर रहा है इस राउंड में। पहली 2 बार निफ्टी ने उसको डिफेंड किया है। नॉर्मली अगर आप 2 बार डिफेंड कर लें और तीसरी बार भी अगर उसको टेस्ट करें आप और उसको ब्रीच कर दें, उसके बाद फिर वो एक जैसे वॉल होती है ना, आप वॉल पे एक बार मारते हैं वो खड़ी रहती है, दूसरी बार मारते हैं वो फिर खड़ी रहती है, तीसरी बार मारते हैं थोड़ी वीक हो जाती है। तो 200 डीएमए ने एक बार सपोर्ट दिया आपको, दूसरी बार सपोर्ट दिया, अब तीसरी बार एक वापस 200 डीएमए के नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे 200 डीएमए टूटा तो 16,818 जो मैं कल भी लेवल बोल रहा था, 16,818 इंपॉर्टेंट किस लिए आशीष? क्योंकि 16,818 के नीचे अगर बंद हुए हम, और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे मार्केट कहीं भी जा सकता है, 16,818 के नीचे अगर हम बंद हुए तो हम एक लोअर लो बनाएंगे। निफ्टी ऑलरेडी लोअर हाई बना चुका है, 16,818 के नीचे लोअर लो बनाएगा क्लोजिंग बेसिस पर। अगर वो हुआ तो 16,450 का रास्ता खुल जाएगा अक्टूबर सीरीज में। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मार्केट चैरिटेबल हुई और आपको 16,450 का मौका मार्केट ने दिया तो वो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अपसाइड पे ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 17,350 के ऊपर बंद हुए तब मजबूती लौटेगी। 16,818 क्यों इंपॉर्टेंट था? लोअर लो के लिए। 17,350 क्यों इंपॉर्टेंट है? जो एक लोअर हाई बनाया है निफ्टी ने, उसको अगर तोड़ना है आपको तो 17,350 क्रॉस करना होगा। उसके बाद तो वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस है हमारी 17,500 पर। तो अभी ये 16,818 और 17,350 ये दोनों रेंज इंपॉर्टेंट है। और आपका बायस किस तरफ टिल्ट हो रहा है? 818 की तरफ? देखिए मैं तो एक जिसे कहते हैं कि दिल से एक कहते हैं ना पॉजिटिव आदमी जो होता है, 350। हाँ तो नहीं, लेकिन मतलब हो कुछ भी जाए, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अपसाइड पे मिलेगी। 16,818 हो सकता है गिर भी जाए अगर मार्केट में। देखिए अगर यूएस मार्केट यहाँ से 10% गिरेगा तो अपनी मार्केट भी गिरेगी, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगी। लेकिन अक्टूबर में मार्केट एक इंडियन मार्केट, चलिए मैं एक बड़ी बात बोलता हूँ, इंडियन मार्केट अक्टूबर में एक मल्टी ईयर लो बनाएगा। जो अक्टूबर का लो होगा, इस अक्टूबर का जो लो होगा, वो अगले 3 साल में नहीं टूटेगा इंडियन मार्केट में। ये मैं आपको एक अगर आप कहें तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि, और उसके बाद हम रिविजिट भी करेंगे इसको। डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेड। जो इंडियन मार्केट में अक्टूबर का लो बनेगा वो अगले 3 साल तक नहीं रिविजिट होगा, ये बात आप मान के चलिए। ये बढ़िया। तो ये है कहानी आज की निफ्टी की। जो पैनल है सीएनबी सेवाज को, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कुछ ही देर बाद उनके पास जा रहा हूं।